हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का बचा हुए पार्ट को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स मैच के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि कैसे मैच मेरा जो है वो मेरा 3 तरह का हुआ करता था। हेलो शर्मा जी। हेलो सर पिछले क्लास में सर आपने बताया मैच फंक्शन के बारे में। सर इस क्लास में इंडेक्स के बारे में बताइए। और सर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इंडेक्स मैच जो है वो वी लुकअप का सब्स्टिट्यूट है और उसकी कमियों को भी ये पूरा करता है। सर इसको प्रूफ करके आप इसको दिखाइए। ठीक है शर्मा जी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया मेरा जो मैच का सिंटैक्स है, जिसमें आपने पहले लुकअप वैल्यू आप जिसको सर्च कर रहे होंगे और उस एरे में उसका क्या पोजीशंस है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। और वो डिपेंड करता है कि जो लुकअप कर रहे हैं जिसमें से वो कैसा है। अगर वो इनविजुअल वैल्यू उसमें पुटअप है तो हम लोग वहाँ एग्जैक्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अगर ये एक पीरियोडिक है, कोई रेंज में दिया है, तो उस केस में हम लोग को अप्रॉक्सीमेट मैच का जरूरत पड़ता है। तो इसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शनल आर्गूमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर हम नहीं लिखेंगे इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 लिखा है। 1 यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच असेंडिंग वाला। चलिए, जैसा पिछले क्लास में हम लोग देखा एग्जैक्ट, अगर हमको मैच टाइप अगर 0 पुटअप करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालेगा। मतलब हमको जो लुकअप कर रहे हैं इनविजुअल सभी का वैल्यू दिया गया है, उसी में से एग्जैक्ट सर्च करना होगा। उस समय हम एग्जैक्ट मैच टाइप बराबर हम वहाँ पर 0 डालेंगे। और अप्रॉक्स का 2 तरह का हुआ करता है, एक 1 रखना होगा या तो -1 रखना पड़ेगा। और 1 हम किस में रखते थे? तो 1 हम, आप याद कीजिए शर्मा जी, 1 हम यूज़ करते थे स्मॉलर की तरह हो, मतलब उसका वेटेज जो हो वह स्मॉलर हो, ठीक है। लेकिन स्मॉलर का वेटेज अगर ग्रेटर हो उस केस में हम लोग अप्रॉक्स मतलब -1 पुटअप करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पॉपुलेशन का या है पॉल्यूशन का, AQI लेवल जितना ज़्यादा होगा वो उतना उसका रैंक स्मॉलर होगा। तो इसको बारे में हम पूरे डिटेल से पिछले क्लास में बता दिए हैं। आप अगर चाहें तो पीछे वाले जो वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हैं, उसमें मैंने मैच के बारे में पूरे डिटेल से बताया। इस क्लास में मैं इंडेक्स के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। इसके जो लिमिटेशंस थे कि राइट लुकअप ही करेगा, केस इंसेंसिटिव होगा, 1 वे लुकअप होगा, 1 कॉलम लुकअप होगा, इस सारे को हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ओवरकम करता है। चूँकि इंडेक्स और मैच को के सामने बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि वो प्रूफ करे कि वो वी लुकअप का सारा काम कर सकता है, और उसके बाद इसको दिखाना पड़ेगा कि ये वी लुकअप से भी आगे है, ये इसकी जितनी सारी जो लिमिटेशंस है इसको ये ओवरकम करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग टेबल 3 को एक बार देखते हैं। टेबल 3 तो आपका जाना पहचाना टेबल है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इसका सैलरी दिया गया है। तो पहला टास्क हम लोग का क्या है? पहला टास्क देखिए, तब हमको समझ में आएगा कि क्या काम करना है। सैलरी ऑफ 4th मेंबर, मतलब इसमें 4th मेंबर कौन है? देखिए तो 1 2 3 4 मतलब कैसर जमाल, उसकी सैलरी है 20,341। इसको फाइंड आउट करना है। अब सोचिए इंडेक्स का हमको ज़रूरत क्यों पड़ेगा? तो आप सोचिए कि अगर इंडेक्स हम निकालें, जैसे हमको निकालना हो इंडेक्स, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है ना कि जैसे कोई अगर एरे हमको दिया रहे और हम कहें कि हमको 4th मेंबर का सैलरी बताइए, तो हम क्या करेंगे? हम पोजीशन पर जा रहे हैं, मतलब एज ए हम डाकिया, हम उसके घर पर गए और वहाँ से जो डाटा मिला उस डाटा को हम ले लिए, ठीक है, मतलब रिसीव किए। ऐसे समझिए ना जैसे आपने कोई ऑर्डर किया हो। बहुत सारी कंपनी है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब बहुत सारी कंपनी है जो आपके सामान को आप ऑर्डर करते हैं तो आपको मुहैया कराती है। तो अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो आपके यहाँ आएगा अमेज़न बॉय या जो भी है वो लड़का आएगा और आपसे वो आपके पोजीशन पर जाएगा और फिर वहाँ पोजीशन पर उसको आप जो है उसको आप लौटा दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे 4थे पोजीशन पे और फिर आपने जो उसका जो जिसमें वो पैक करा के दिया था उसमें आप उसको फिर वापस कर देंगे, वो ले जाएगा। तो उसी तरह से आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पर है 20,341 है, वो आपको रिटर्न कर देगा। यही काम करता है इंडेक्स। मैच में क्या था? मैच में आपका पोजीशन निकालता था कि आप किस पोजीशन पर हैं, मैंने पता लोकेशन, जिसे आपके पास वो जाएगा आपका लोकेशन लेगा कि कहाँ पर जाना है हमको। अब यहाँ उल्टा है इसका कि हमको लोकेशन पता रहेगा और उससे हमको वहाँ से
आइटम को रिसीव करना है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी को इंडेक्स कहते हैं। मतलब हमारा जो लोकेशन पर जो आइटम मिलेगा उस आइटम को हमको रिसीव करना है। उसी तरह से एक्सेल भी क्या करता है कि हम बता देंगे कि 4th पोजीशन पर है भाई, उसको आप रिसीव कर लीजिए, उसको ले लीजिए, यानी 20,341 इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमको एक्सेल रिटर्न कर देगा इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो जो काम VLOOKUP करता था, आप याद कीजिए VLOOKUP यही काम करता था कि नहीं। तो फ्रेंड आप इस बात को याद कीजिए, जब हम लोग VLOOKUP पढ़ रहे थे, VLOOKUP में क्या था कि VLOOKUP वैल्यू मतलब वो सर्च करता था, पोजीशन निकालता था। आप याद कीजिए, वो पोजीशन मतलब वो पहले सर्च करेगा कि राजू कहाँ है, इसमें राजू कहाँ पर है, तो पहला पोजीशन मिल गया उसको। उसके बाद याद कीजिए क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर। वो क्या करता था कि वो फिर सर्च करता था किस इंडेक्स का रिजल्ट चाहिए हमको। वो अलग बात है कि वो फिक्स होता था, यहाँ वेरिएबल होगा, हम बताएंगे आपको, या तो फिक्स या वेरिएबल हम आपको समझाते हैं। तो वहाँ पर अब देखिए बिल्कुल उसी तरह था कि नहीं, कॉलम इंडेक्स नंबर था, तो वो इंडेक्स सर्च करता था कि हमको जैसे इस तीसरे पोजीशन पे हमको रिजल्ट चाहिए, राजू के सामने वो कितना घंटा पड़ता है, तो 2 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। मतलब क्या करता था, वो डाटा को पिकअप किया और रिटर्न कर दिया। यही काम यहाँ इंडेक्स यहाँ कर, सेम चीज़ है यहाँ भी करेगा। ठीक है, तो आप सोचिए इसका मतलब ये VLOOKUP की तरह पूरा बिहेव कर रहा है जैसे VLOOKUP करता था। क्लियर है, मतलब इंडेक्स और मैच मिल करके VLOOKUP की तरह काम करने लगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, करके देखेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए आते हैं, जैसे इंडेक्स का हम इस सिंटैक्स के बारे में पहले बात करना चाहते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। आप देखिए इंडेक्स जैसे हम क्लिक करते हैं, मेरे सामने ये सिंटैक्स आएगा, उसमें पहला जो आर्गुमेंट होगा वो एरे होगा। मतलब हम उसको बताएंगे कि किस में से हमको रिजल्ट चाहिए, और एरे मैक्सिमम 1 डायमेंशनल हम लोग यूज़ देखते हैं, उससे ज़्यादा भी यूज़ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जनरली हम लोग 1 डायमेंशनल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमको सैलरी निकालना हो, तो ये मेरा एरे यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाएंगे, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, इसी में से ये सर्च करेगा। मतलब पहले हमको बताना पड़ेगा कि इसी में से हमको रिजल्ट लाना है, तो ये एरे हो जाएगा। और ये 1 डायमेंशनल एरे है, एक ही कॉलम इसमें यूज़ किया गया। उसके हमसे पूछता है रो नंबर, इसमें से कौन सा नंबर चाहिए, तो हमको चौथा वाला चाहिए, तो रो नंबर 4 हो जाएगा। कॉलम नंबर ऑप्शनल है, कभी कभी क्या होगा कि आपको कॉलम भी वेरी करेगा, हम आपको दिखाएंगे, आगे क्लियर होगा। और कभी हम लोग कॉलम नंबर लेंगे तो रो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का ऑप्शनल होगा, या कभी दोनों होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब। और जब एरे हम लोग का 1 डायमेंशनल नहीं होगा तो हम लोग का दोनों होगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर लीजिए, इस टेबल को देखिए, तो हमको इसके 4th मेंबर का हमको सैलरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। इंडेक्स क्या करेगा, ये बताएगा कि उस पोजीशन का, चौथे नंबर पोजीशन में जो रखा है उसका वो रिटर्न कर देगा। बिल्कुल एज ए लाइक अमेजन बॉय जो हमारे पास आता है और हमारा सामान को लेके रिसीव कर लेता है, हमारे पोजीशन पर आता है। तो मैं इसको पोजीशन बताऊंगा, तो पहले हम इंडेक्स लिखेंगे। IN जैसे लिखे, देखिए इतना सारा स्क्रैच से आ रहा है, हम इंडेक्स को सिलेक्ट किए, क्लिक किए, और पूछ रहा है हमसे एरे। देखिए नीचे वाला भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग कोई अगले क्लास में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो हम ऊपर वाला के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है यहाँ रेफरेंस यहाँ लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ एरिया नंबर एक और ऑप्शन बढ़ेगा, वो बात की बात है, वो किसी क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल हम लोग यही समझेंगे जो ऊपर वाला जो इंडेक्स है इसी को हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंडेक्स में एरे है, तो सबसे पहले देखिए ये मेरा क्या है, बोल्ड है, मैंने एरे पूछ रहा है, तो हम इसको बताएंगे देखियो यहाँ मेरा एरे है, यहाँ से यहाँ तक, या तो यहाँ रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ तो चूँकि छोटा टेबल है हम सीधे डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब H3 से H9, H3 यानी कि ये पोजीशन, H9 यहाँ तक हो गया। कॉमा करेंगे, मतलब एरे हम लोगों ने भर दिया। हमसे पूछ रहा है रो नंबर, चूँकि ये कॉलम है तो कॉलम में रो नंबर, अगर चूँकि हमको पता है यही कॉलम है, एक ही एकलौता कॉलम है, अगर रो नंबर हम बोल देंगे तो बता देगा ये किन सा रो नंबर है। तो रो नंबर मतलब ये हम लोग का पूरा रो नंबर नहीं, इस टेबल का रो नंबर जो हम एरे सेलेक्ट किए हैं उसका रो नंबर पूछता है हमसे। आप हमारे व्यूअर ये एकदम इसको एकदम क्लियर कर लें कि यहाँ रो नंबर ये नहीं होता है जो हम लोग का वर्कशीट है, ये हम लोगों ने जो एरे सेलेक्ट किया है उसका रो नंबर पूछ रहा है। तो वो हम लोग उसका रो नंबर 4 है, कॉमा 4 करेंगे, ठीक है। और बड़ा हम लोग को यहाँ कॉलम इंडेक्स
नंबर डालने का ज़रूरत नहीं है, या तो हम यहाँ 1 भी लिखेंगे वही रिजल्ट आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ ऑप्शनल है, हम लोग डायरेक्ट इसको क्लोज करते हैं। देखिए रिजल्ट आएगा, देखिए 20,341 इसका सैलरी था कि नहीं, आप खुद अपने आई से चेक कर लीजिए, चूँकि छोटा टेबल है, चेक करना आसान है। 1 2 3 4। अब देखिए इंडेक्स से फ़ायदा क्या हुआ, इंडेक्स जैसे वी लुकअप हमको रिजल्ट देता था उसे यहाँ दे रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि चौथे पोजीशन का इसी से निकालना है। लेकिन अगर हम यहाँ का अब कुछ और नया, हम अगला टास्क देखेंगे, हम लोग और समझ में आएगा कि हमको ये कैसे क्या जो। देखिए अगला टास्क क्या है, सैलरी ऑफ वर्षा पूछ रहा है। अब देखिए पहले हुआ करता था कि हम लोग जो पहला वाला जो किए थे उसमें क्लियर था कि इसी सैलरी मतलब एक एरे था और इसी हम लोग कॉलम में दिमाग लगा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वर्षा का है, अब दूसरा कॉलम है, ये देख रहे हैं, ये एफ वाला कॉलम में है और ये सैलरी उसकी जो है एच वाले कॉलम में है। अब देखिए कैसे यहाँ पर बात चेंज हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि हमको सैलरी निकालनी है और इसी में से निकलेगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स का यूज़ करते हैं, IND। क्यों यूज़ किए, क्योंकि इंडेक्स से ही हम लोग यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एरे पूछेगा, तो हमको एक बात तो कन्फर्म है कि इसी एरे में से इसको रिजल्ट देना है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिए, क्लियर है। उसके बाद कॉमा डालेंगे। अब हमसे पूछ रहा है रो नंबर। अब बताइए अगर हमको वर्षा का सैलरी चाहिए तो इसका रो नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। होगा, लेकिन आप सोचिए जब हम अपने आई से तीसरा खोजेंगे तो रिजल्ट तो सही आ गया। देखिए तीसरा डाल देते हैं, रिजल्ट आ गया, देखिए यही रिजल्ट आ गया। लेकिन आई से खोजे तो इसे मज़ा नहीं आया ना, हमको एक्सेल से खोजवाना था ना। तो मेरा मैच आप याद कीजिए, पोजीशन खोजना है हमको। तो आप अगर हम एक्सेल से मतलब आप याद कीजिए जब मैच हम लोग जो पढ़ रहे थे, मैथ से हम लोग पोजीशन निकालते हैं। अब देखिए आपका दिमाग कुछ काम कर रहा होगा। शर्मा जी समझ रहे हैं ना? हाँ सर समझ रहे हैं। सर यहाँ पर अगर ऐसे करें, हम ऐसा दिमाग लगाएं सर, मैच से 3 पोजीशन ले आए हम। सर यहाँ पर MA लिखे, जैसे मैच स्क्रेच से आ गया और हमको लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, हमको निकालना है वर्षा का इसमें कौन सा पोजीशन है। देखिए हम लोग कैसे फायदा उठाएंगे इसका। हम लोग क्या करेंगे, देखिए लुकअप वैल्यू है तो हम लोग वर्षा या तो यहाँ डायरेक्ट लिखें या तो हम लोग बाय रिफरेंसिंग, हमारे लिए बहुत आसान। यहाँ चूंकि हम चेंज करेंगे डाटा तो हमको अंदर में डाटा चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बाहर से रेफरेंस लगा देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किए, L5 ले लिया, क्लियर है। कॉमा करेंगे। अब हमको पता है इसका पोजीशन निकालना है तो हमको टेबल एरे बताना पड़ेगा। तो ये मेरा वर्षा किस पोजीशन में, किस में से कॉलम से आएगी, वो इसी में से आएगी। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा ऊपर से नीचे सिलेक्ट कर लिया। अब बताइए ये एरे तो बन गया मेरा, कॉमा। उसके बाद क्या है, हमको क्या चाहिए बताइए, 1 रखिएगा कि 0 रखिएगा कि -1 रखिएगा? सर यहाँ पर सर हम 0 रखेंगे क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाहिए सर। अप्रोक्स चाहिएगा तो चूंकि ये अप्रोक्स नहीं है सर, ये चूंकि यहाँ पर इनविजुअल लिखा गया है, मतलब जो है वो व्यक्ति विशेष लिखा गया है, रेंज नहीं लिखा गया कि सर हम यहाँ पर अप्रोक्स की बात करें। वेरी गुड शर्मा जी, गो अहेड। तो सर इस केस में सर हम यहाँ पर 0 डालते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। सर देखिए पोजीशन 3 आ गया है। इसका मतलब सर हम क्यों नहीं सर इसी फार्मूला में 3 की जगह हम डायरेक्ट सर यहाँ पर मैच लिखें। तो हम यहाँ पर MAT लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा स्क्रैच से। और भी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो सेम जैसे हम लोग किए थे, वर्षा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, L5 कॉमा करेंगे और उसके बाद हम लोग तो जो बताएंगे एरे, जिस एरे में से सर्च होगा वर्षा सर्च होगी, तो ये एरे है यहाँ से यहाँ तक, कॉमा करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट चाहिए हमको ना, 0 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब सर हम लोग पूरा यहाँ से साबित हो गया सर, हमको भी सर अच्छे से समझ में आ गया कि सर आप जो बताए हैं एक पूरा क्लियर है कि ये पूरा वी लुकअप जैसा पूरा काम, क्योंकि वी लुकअप यही काम करता सर। अब हमको सर ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि जब हम लोग वी लुकअप पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि लुकअप वैल्यू करते थे, वही काम यहाँ मैच करता है। वो लुक करता है कि किस पोजीशन पर है, जैसे यहाँ पर सर्च करेगा कि ये वर्षा जो है वह किस पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन खोजता था। अब उसके बाद सर कॉलम इंडेक्स नंबर था, उसमें सर बताता था कि किस पोजीशन से रिजल्ट चाहिए। उसी तरह से हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ इस पोजीशन से रिजल्ट चाहिए हमको, इसका तीसरा नंबर पोजीशन से इस कॉलम। तो इस तरह से सर हमको समझ में आ गया कि पूरी वी लुकअप के जैसा काम करता है। लेकिन सर ये वी लुकअप का बाप होने के लिए सर इसको सारे लिमिटेशन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है शर्मा जी, अब हमको आगे बताने दीजिए। जैसे हम चलते हैं टेबल नंबर 1 पे।
टास्क नंबर 6 को देख। ये टास्क में क्या है कि इसको एक बार देखा जाए। जैसे पहला लिमिटेशन आप याद कीजिए को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी लुकअप जो है वो राइट लुकअप ही करता है। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल में एक कुछ खासियत है, उसको देखा जाए। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया है, नेम दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कार्ड चाहिए। यानी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इसको मतलब ऐसा मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग आदमी है वो अलग अलग कार्ड्स यूज़ करता होगा। तो ये कौन सा कार्ड यूज़ कर रहा है उसके लिए हमारे पास एक अलग टेबल 5 है। इस टेबल 5 में देखा जाए कि देख रहे हैं कि कार्ड यहाँ बताना जा रहा है कि ये अकाउंट नंबर का कौन सा कार्ड है। अकाउंट नंबर जैसे कि 10007 का देखा जाए तो ये इसका कार्ड डेबिट है और टाइप है वीसा टाइप, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग कार्ड है और उसका टाइप है। तो आप सोचिए हमको इस टेबल के हेल्प से हमको यहाँ पर बताना है कि इस अकाउंट नंबर का कौन सा कार्ड है, इस अकाउंट नंबर का कौन सा कार्ड, इस तरह से सो ऑन हमको यहाँ पर करके इसको दिखाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम यहाँ भी लुकअप लगाते तो हमारे पास दिक्कत क्या आती। दिक्कत यही आती कि हम तो यहाँ लिखने को जैसे हम लिख के देखते हैं तो समझ में आएगा दिक्कत क्या आती है। भी लुकअप लिखते हैं, भी लुकअप से लिखा हम लोगों ने लुकअप वैल्यू, तो ये तो क्लियर है, इसको लुकअप करना है। यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा करेंगे। अब हमको टेबल एरे बनाना है। अब मेन दिक्कत हमको यहीं से स्टार्ट होगा कि हमको टेबल एरे बनाना है। देखें ना टेबल एरे, तो आप सोचिए कि जब हमको देखना पड़ता है ना लुकअप वैल्यू से ही हमको समझना पड़ता है कि जिसमें अवेलेबल होगा वो उसका वो पहला कॉलम होगा, मतलब ये तो पहला कॉलम होगा। अब सोचिए हमको बनाना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कौन सा कार्ड है, तो हमको इधर जाना होगा राइट। जबकि आपको पता है कि हम इधर सिलेक्ट करते थे भी लुकअप में, ये इधर नहीं देखता, इस तरफ का मतलब दाहिने तरफ का, ये लेफ्ट तरफ का नहीं देखता है, ये राइट तरफ का देखता है। हम ऐसे टेबल बनाते हैं लेफ्ट से राइट, न कि राइट से लेफ्ट। इस केस में हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कॉमा करके हम इसको 3 नहीं लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर कॉमा किया और यहाँ पर तीसरे पोजीशन पर है, फिर कॉमा करेंगे। एग्जैक्ट चाहिए ना हमको, तो या तो हम लोग ट्रू लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो एग्जैक्ट में हम फॉल्स लिखते हैं या 0 लिखते हैं, इंटर कर देंगे। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, नॉट अवेलेबल, मतलब ये उल्टा नहीं देखता। लेकिन अब देखते हैं इंडेक्स मैच देखता है कि नहीं। इस पर आते हैं तो बराबर करेंगे, कौन लगाएंगे, इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स क्लियर है। इंडेक्स के बाद हमको एरे चाहिए, मतलब हमको जो रिजल्ट आएगा इसी में से आएगा ना हमको। एक बात तो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट किया L40 से लेकर के L45 तक, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे। अब रो नंबर हमसे पूछ रहा है कौन सा रो नंबर है। अब आप सोचिए कि रो नंबर निकालने के लिए हम देख के तो नहीं निकालेंगे कि इस अकाउंट नंबर का, मतलब इस अकाउंट से सर्च करेंगे। जैसे 10005 है तो यहाँ पर जाएंगे, इसका डेबिट आंसर होना चाहिए। तो इसका हम ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपने आप सर्च करे, ठीक है। जैसा पीछे देखे थे हम लोग, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मैच यूज़ करेंगे। मैच क्यों यूज़ किए, पोजीशन निकालने के लिए कि किस पोजीशन पर है मेरा ये अकाउंट, ठीक है। तो मैच को हम लोग क्लिक करेंगे। मैच में क्या होता है, लुकअप वैल्यू, जिसको आप लुक करना चाहते हैं। तो हम लुक करना चाहते हैं इस अकाउंट को, F39 को, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है लुकअप एरे, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लुकअप एरे बताएंगे। तो लुकअप एरे कैसे निकालते हैं, इसमें है मेरा, इसी में से लुक करना है ना इसको, तो इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, क्लियर है। लुकअप एरे यानी कि हमको इसी में से लुक करेगा ना कि किस पोजीशन पर है मेरा 10005, किस पोजीशन पर। मैच मैंने आपको अच्छा से समझा दिया है, आप पीछे वाला क्लास में जा कर के हमारे मैच के लेक्चर को, मैच के वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में बता दिए कि हमको किस में से रिजल्ट चाहिए। तो हमको रिजल्ट इसमें से चाहिए, बता दिया हम लोगों ने। अब हम लोग बताएंगे कि नहीं किस पोजीशन पर चाहिए, मैच का यूज़ करेंगे। तो मैच के यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी में से ये जाएगा, सर्च होगा, लुकअप करेगा। अब देखिए क्या किए, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किए। या तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके बड़ा टेबल होगा तो सिलेक्ट कर लेंगे, या तो हम लोग छोटा है तो सीधे सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा करेंगे। अब मैच टाइप पूछ रहा है 10-1 क्या होगा, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए ना हमको, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये तो मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ। इंडेक्स का ब्रैकेट को एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, इंटर करेंगे। देखिए इसका रिजल्ट डेबिट आ गया है। अब देखिए ये उसके एक बीमारी को आपको याद कीजिए, इंडेक्स भी लुकअप का एक था कि यहाँ पर वो
मतलब सिर्फ राइट लुकअप करता था, लेकिन ये राइट नहीं, ये लेफ़्ट लुकअप भी कर सकता है। अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोगों को इसको नीचे लाना होगा, तो कैसे लाएंगे, कैसे नीचे करेंगे? मतलब अगर हम ड्रैग करते हैं तो रिजल्ट क्या सही आ रहा है? नहीं सही आएगा। तो हमको क्या करना होगा, किसको उसको फिक्स करना होगा। तो आप सोचिए ना, L45 से L40 से L45 यहाँ पे इसको फिक्स करना होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, नीचे देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। इसमें जाते हैं, अब इसमें देखिए ना L41 से लेने लगा, इसका मतलब हमको इसको फिक्स कर देना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस पर कर्सर रखेंगे और इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आपको याद होगा ना, फंक्शन की में हम लोग जाते हैं तो F4 करते हैं तो फिक्स हो जाता है। तो ये फिक्स हो गया, हर जगह $$ लग जाता है। ठीक है, अब देखिए मैच टाइप में F39 ये तो वेरी करना चाहिए, क्योंकि अगला वाला में ये F40 होगा, 41 होगा, इस तरह से। लेकिन N40 से N45 ये वेरी नहीं करना चाहिए, यहाँ वाला, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर्सर इसको सिलेक्ट करेंगे, N40 से N45 और फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे। क्लियर? अब देखिए ये अपने आप यहाँ पर $, लग जाता है। हमको अलग से एक एक में $, लगाने का ज़रूरत नहीं है, इंटर कर देंगे। देखिए रिजल्ट तो ही आ रहा है, लेकिन अब हम ड्रैग करेंगे तो सही रिजल्ट बताने लगेगा। देखिए सभी का रिजल्ट आ गया। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि मेरा इंडेक्स मैच मिल करके इसके एक कमी को दूर कर दिया है। चलिए हम लोग दूसरे कमी पर आते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग अगला टेबल नंबर 3 पर आते हैं। अब देखिए आपको याद होगा, मैंने दूसरा बताया था इसका लिमिटेशन, वो केस इनसेंसिटिव होता है। और यहाँ हम इसको दूर करें। जैसे आप यहाँ देखें ना, गट्टू, हम अगर सर्च करेंगे VLOOKUP से, तो गट्टू के अगर हम पूछें गट्टू का सैलरी क्या, तो चूंकि यहाँ गट्टू देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैपिटल गट्टू लिखेंगे तो ये वाला बता देगा। इसको ये इससे मतलब नहीं होगा कि ये कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट फंक्शन का एक और फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस होगा और उसको ले करके, मतलब एग्जैक्ट का भी थोड़ा सा सहारा लेगा ये, और उसके सहारे के साथ हम इसको हम लोग केस सेंसिटिव बना देंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं। उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर बराबर लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमको इस स्मॉल गट्टू का सैलरी निकालना है, वो मात्र 563 है, जो बहुत कम है। मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है, करके देखते हैं हम लोग। बराबर इंडेक्स लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम इसको बताना पड़ेगा कि इसका एरे क्या है। क्लियर? तो किससे रिजल्ट चाहिए हमको, इसी में से सैलरी चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक एरे सिलेक्ट कर लेंगे। H28 से H34 कॉमा लिखेंगे, ठीक है। मैच लिखेंगे, मैच, देखिए मैच लिखा हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि पोजीशन चाहिए। अगर हम सीधे पोजीशन लिख देंगे तो फिर मेरा ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, हमको फिर देख देख के सर्च करना पड़ेगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ हमको फंक्शन यूज़ करने का। तो मैच लिखा हम लोगों ने। मैच में हम लोग बताएंगे कि लुकअप वैल्यू क्या करेगा, इसको लुकअप करना है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैच में लिखेंगे ट्रू। जब हम लोग एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ट्रू लॉजिक लगाना पड़ता है, ट्रू लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, लिखे एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट, चेक वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली द सेम, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट विद द केस सेंसिटिव, देखिए ये केस सेंसिटिव होता है, यहीं से हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उसमें ये मेरा L27 मतलब इसको सर्च करना है ना, इसको ले लिया, कॉमा। उसके बाद हम इसको बताएंगे यहाँ से यहाँ तक एरे है मेरा, F24 से 34 तक। ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है, कॉमा किए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैच टाइप हम लोग क्या है, 0। एग्जैक्ट चाहिए रिजल्ट हमको, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब ये मैच टाइप का ब्रैकेट क्लोज हुआ। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरे फंक्शन का यूज़ कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर रहे हैं, देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर किए आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ हमको कर्ली ब्रैकेट लग गया है। यही एरे फंक्शन होता है, जो मैंने कई बार आपको इसका यूज़ करके बताया है। तो ये क्लियर है। तो अब देखिए कितना अच्छा लगा कि गट्टू देखिए यहाँ भी लिखा है और गट्टू यहाँ भी लिखा है। VLOOKUP तो यहाँ फेल हो जाता, VLOOKUP बस यही रिजल्ट 5,63,001 बताता, लेकिन यहाँ 563 है इसका। अब यहाँ कैपिटल गट्टू लिख के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए यही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब
कि मेरा जो प्रॉब्लम था VLOOKUP का केस इनसेंसिटिव था वो, लेकिन यहाँ पर केस हम लोग सेंसिटिव भी बना दिए। तो इंडेक्स और मैच ने मिल करके एग्जैक्ट का थोड़ा हेल्प लिया और उसके हेल्प से उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। Thanks for watching. Please like, subscribe our channel and click on bell icons for getting such video.